चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इस घर को छत ढालने तक में कितना खर्च हुआ है। इस घर का लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो 24 फीट इधर से है और 24 फीट इधर सामने से है, यानी 24 फीट बाई 24 फीट में है, यानी 576 स्क्वायर फीट में। और गज में देखते हैं तो 64 गज में। तो चलिए आगे देखते हैं, टाइबिंग लेवल देखते हैं तो इधर ये रोड है, इधर काम और हो रहा है, लेकिन घर का लेवल देखा जाए तो लगभग 2.5 फीट हाइट रखे हुए हैं। अभी घर का टाइबिंग जो है वो जमीन के बराबर ही दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो जमीन के बराबर ही टाइबिंग दिया हुआ है। इस घर में डीपीसी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि 576 स्क्वायर फीट में कितना बाई कितना का रूम बनता है और कितना रूम का बनता है। इधर सामने से देखते हैं तो एक दरवाजा है जो कि 3.5 फीट बाई 7 फीट का है और यहाँ थोड़ा सा जुड़ाई किया हुआ है, जो कि इसके सीधा से सेफ्टी ग्रिल लग जाएगा और ऊपर भी ग्रिल लग जाएगा। अंदर चल के देखते हैं अंदर से कितना बाई कितना का रूम है। तो इधर ये हॉल है, 7 फीट चौड़ाई है और 11 फीट लंबाई है, यानी 11 फीट बाई 7 फीट का ये हॉल है। और इधर राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, इधर ये किचन है। किचन का दरवाजा 2.5 फीट बाई 7 फीट का है। अंदर घुसते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है किचन। और किचन में देखते हैं तो एक छज्जा दिया हुआ है जो कि 1.5 फीट चौड़ाई है। और ऊपर देखते हैं तो 10 इंची का एग्जॉस्ट फैन के लिए एक होल छोड़ा गया है। और किचन में एक खिड़की दिया हुआ है जो कि 3 फीट बाई 2.5 फीट का है। और किचन का साइज देखते हैं 7.5 फीट चौड़ाई है और 11.5 फीट लंबाई है, 11.5 फीट बाई 7.5 फीट का ये किचन है। तो इधर ये किचन हो गया। अब आगे चलते हैं, इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं तो इधर ये बाथरूम है। बाथरूम का दरवाजा 3 फीट बाई 7 फीट का है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इधर ये बाथरूम है। ऊपर में एक वेंटिलेशन दिया गया है जो कि 15 इंची बाई 15 इंची का है। और बाथरूम का साइज देखते हैं 7 फीट चौड़ाई है और 11.5 फीट लंबाई है, 11.5 फीट बाई 7 फीट का ये बाथरूम है। तो इधर ये बाथरूम हो गया, काफी बड़ा बाथरूम है। और इधर से निकलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में ये पहला बेडरूम है। पहला बेडरूम का दरवाजा 3 फीट बाई 7 फीट का है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है पहला बेडरूम, जिसमें एक खिड़की दिया हुआ है जो कि 4 फीट बाई 4 फीट का है। और अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है जो कि 2 फीट चौड़ाई है। और बेडरूम का साइज देखते हैं 11.5 फीट लंबाई है और 10.5 फीट चौड़ाई है, 10.5 फीट बाई 11.5 फीट का ये पहला बेडरूम है। तो इधर ये हो गया पहला बेडरूम। अब आगे चलते हैं, पहला बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम है। दूसरा बेडरूम का दरवाजा भी 3 फीट बाई 7 फीट का है। और अंदर घुसते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है दूसरा बेडरूम, जिसमें एक खिड़की दिया हुआ है जो कि 4 फीट बाई 4 फीट का है। एक दरवाजा है जो कि 2.5 फीट बाई 7 फीट का है। और अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है जिसका चौड़ाई 2 फीट है। और बेडरूम का साइज देखते हैं 11.5 फीट लंबाई है और 11 फीट चौड़ाई है, यानी 11 फीट बाई 11.5 फीट का ये दूसरा बेडरूम है। तो इस रूम से एक दरवाजा छोड़ा हुआ है पीछे साइड के लिए जो कि 2.5 फीट बाई 7 फीट का है। तो चलिए चल के देखते हैं ना, जगह छोड़ा हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इधर ये बेडरूम हो गया, ये दरवाजा हो गया। इधर यहाँ से लेकर पूरा ऐसे लंबाई है और इसका चौड़ाई 27 इंची है। ऊपर देखते हैं तो इधर छज्जा निकाला हुआ है, जितना जमीन है उसी लेवल से छज्जा है। अभी लिंटन लेवल तक कॉलम ढाला हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ जगह छोड़ा हुआ है तो यहाँ ग्रिल लग जाएगा, यहाँ भी और आगे भी। और इधर पीछे साइड देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा पत्थर है। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं ये बैक साइड से है, यहाँ पर दरवाजा है, ये खिड़की है, दरवाजा है और इधर ये खिड़की है। लिंटन हो जाएगा, इसके बाद यहाँ ग्रिल लग जाएगा दोनों खिड़की में। इधर देखते हैं तो ये कॉलम यहाँ दिया हुआ है, कोना पर एक बीच में है और एक किनारे है। जैसे वहाँ कॉलम दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं तो ज्यादा नीचे तक नहीं गया हुआ है और मिट्टी इधर धंसते जा रहा है। यहाँ काफी गड्ढा है और इधर बड़ा बड़ा पत्थर है। कोना पर जो कॉलम दिया हुआ है वो काफी ऊपर है, इधर से अगर मिट्टी धंसते धंसते गया कॉलम इधर खिसक सकता है, गड्ढा भरा भी सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉलम दिया हुआ है ये अलग से दिया हुआ है, जैसे घर में जो कॉलम दिया हुआ है उससे नहीं जोड़ा गया है। घर का कॉलम है, यहाँ से देखते हैं तो ये अलग से है, बांध दिया गया है यहाँ से वहाँ तक। टाइबिंग को यहाँ तक नहीं जोड़े हुए हैं, सिर्फ कॉलम तक ही है। इधर ये अलग है, ये तो बाहर का दीवार है, फिर भी इस घर में 5 इंची का दीवार दिया हुआ है। और इधर ये बाउंड्री है, ये भी 5 इंची का है। और इधर पीछे साइड का दीवार इसलिए दिए हैं 5 इंची का, 2.5 फीट बाहर छज्जा निकला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें पानी नहीं पड़ेगा। इस घर में टोटल 10 कॉलम दिया गया है और कॉलम में जो छड़ दिया हुआ है 12 mm का 4 पीस और 8 mm का रिंग 7 इंची बाई 7 इंची का। और कॉलम का साइज 10 इंची बाई 10 इंची का है। और लिंटन में देखते हैं तो 10 और 8 mm का मिला के छड़ दिया हुआ है। घर का राइट साइड का दीवार 10 इंची का दिया हुआ है, साइड का दीवार है ये भी 10 इंची का है और अंदर का दीवार भी 5 इंची का है, बैक साइड का दीवार भी 5 इंची का है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घर को छत ढालने तक में कितना खर्च हुआ है अब तक। छत का जो बीम में छड़ दिया गया है वो 12 mm का दिया हुआ है 4। इस घर में जो ईंट लगा है ये 1 नंबर ईंट लगा है और ये
₹8 पर पीस मिला और टोटल 10,500 पीस ईंट लगा है। 10,500 पीस ईंट का ₹8 पर पीस के हिसाब से 84,000 रुपये का ईंट हुआ। गिट्टी लगा 5 ट्रक जो कि 7,000 रुपया पर ट्रक मिला। 5 ट्रक गिट्टी का 7,000 रुपया पर ट्रक के हिसाब से 35,000 रुपये का गिट्टी हुआ। बालू लगा 9 ट्रक जो कि 6,000 रुपया पर ट्रक मिला। 9 ट्रक बालू का 6,000 रुपया पर ट्रक के हिसाब से 54,000 रुपये का बालू हुआ। सीमेंट लगा 130 बैग जो कि 330 रुपया पर बैग मिला। 130 बैग सीमेंट का 330 रुपया पर बैग के हिसाब से 42,900 रुपये का सीमेंट हुआ। छड़ लगा 2100 केजी जो कि 65 रुपया पर केजी मिला। 2100 केजी का 65 रुपया पर केजी के हिसाब से 1,36,500 रुपये का छड़ हुआ और लेबर लगा 1,15,000 रुपये का। तो टोटल जोड़ते हैं तो 4,67,400 रुपया होता है।